त्योहार की वजह से चुनाव आयोग ने निर्णय लिया होगा, जिसमें किसी की वजह से निर्णय नहीं लिया। इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उनका कोई विकल्प नहीं है। हिंदू समाज, मुस्लिम समाज एकजुट होकर रामवीर सिंह को जिताने का कार्य कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी को डराने का काम नहीं कर रही। के लोग हैं जो दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की एकता को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अब वो अपनी तरफ से अगर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश की रजा प्राप्त राज्य मंत्री साध्वी गीता प्रधान। मैम, चुनाव की तारीख बढ़ा दी गई है, तो ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि जानबूझ के अपनी सेटिंग करने के लिए तारीखें बढ़ा दी गई हैं। देखिए, ये जो बयान जो भी लोग दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि गंगा स्नान है 13 तारीख को। स्वाभाविक सी बात है, हिंदू पर्व है, तो त्योहार की वजह से चुनाव आयोग ने निर्णय लिया होगा। इसमें किसी की वजह से निर्णय नहीं लिया, केवल त्योहार की वजह से निर्णय लिया गया है कि चुनाव की जो डेट है वो आगे बढ़ा दी जाए। मैम, अभी एक फोटो वायरल हुई थी ठाकुर रामवीर सिंह जी, जिसमें टोपी और गमछा मतलब डाले हुए हैं, मुस्लिम समाज के एक सम्मेलन में गए थे। तो लगातार विपक्ष की तरफ से बयानबाजी आ रही है। कहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने भी कहा है कि आपका स्वागत है अपनी पार्टी में, मतलब अगर आप मुसलमान की टोपी लगाना तो हमारी पार्टी में आ जाइए। वहीं हाजी रिजवान की तरफ से कहा कि ढोंग रचा जा रहा है मुस्लिम समाज को दिखाने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास को लेकर कार्य कर रही है और हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इन्हीं सब नारे के साथ तीसरी बार केंद्र में और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, तो हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। जो लोग इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उनका कोई विकल्प नहीं है उनके पास, तो वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। और रही ठाकुर रामवीर सिंह की बात, ठाकुर रामवीर सिंह बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और सर्व समाज के लोग, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब समाज के लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। और हिंदू समाज, मुस्लिम समाज एकजुट होकर रामवीर सिंह को जिताने का कार्य कर रहा है। बहुत अच्छे मतों से हम जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डराने का आरोप लगाया जा रहा है कि डराया जा रहा है मुस्लिम समाज को। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी किसी को डराने का काम नहीं कर रही। मैंने अभी आपसे कहा कि मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और हम हिंदू मुस्लिम की एकता को साथ लेकर चल रहे हैं। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, डराने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और जो लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं उन्हें दिख रहा है कि हम हार रहे हैं। अब हारने वाला कुछ ना कुछ तो कहेगा, और हम जीत रहे हैं और बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं। हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं। ठाकुर रामवीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ प्रत्याशी बना के जीता है और सर्व समाज उनके साथ है। मैम, जो यहाँ के जो विधायक थे शफीक रहमान बर के पोते जियाउर रहमान बर, उनके चुनाव लोकसभा का सांसद बनने के बाद जो सीट खाली हुई उसके बाद उपचुनाव हो रहा है। अभी उनका एक बयान आया है जो मेले को लेकर उन्होंने कहा कि अगर उस मेले में, मतलब मेला गंगा स्नान का मेला कोई लगता है, उसमें मुसलमानों की एंट्री नहीं है तो हम मजारों में घुसने नहीं देंगे। देखिए, अभी जब प्रभु श्री राम विराजमान हुए थे अयोध्या के अंदर, तो तब भी मुस्लिम समाज के लोगों ने, जो अन्य समुदाय के लोग हैं, उन्होंने भी ये अफवाह फैलाने का काम करा कि मुस्लिम समाज की एंट्री अयोध्या के अंदर नहीं होगी। ऐसा नहीं था। मुस्लिम समाज के बहुत भाई बहन वहां पर गए, हमने अपनी आंखों से देखा, हम वहां पर थे। और अभी भी कुछ लोग इस टाइप के लोग हैं जो दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की एकता को खत्म करने का काम कर रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं ताकि लोग भ्रमित हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए, आप चलिए प्रयाग में जाइए, आप वहां पे आपका स्वागत है। मतलब ये कहा गया है कि जो हिंदू समाज के लोग दरगाहों में जाते हैं, अगर इस तरह की बात सामने आती है, उनको मेले में मुसलमानों को नहीं कारोबार करने नहीं दिया जाएगा, उसके बाद हम हिंदुओं को भी मजारों में नहीं घुसने देंगे। ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अब वो अपनी तरफ से अगर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। हम हिंदू और मुस्लिम की एकता के ऊपर हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी काम कर रहे हैं और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम बीजेपी के, सबको साथ लेकर काम कर रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं आती। अगर वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि मजारों पे अगर हिंदू भाई जाएंगे तो हम उनको भगा देंगे, या इस तरीके की हम उनके साथ दुराचार करेंगे, तो ये उनका अपना निजी बयान हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको साथ लेकर कार्य कर रहे हैं। मैम, 9 सीटों पे चुनाव है,
तो इसी सीट पर खाली मुस्लिम समाज जिताने जा रहा है कि सारी जो 9 की 9 सीटों को मुस्लिम समाज वोट देने जा रहा है? देखिए, सारी की सारी सीटें हम जीतने के लिए जा रहे हैं और सर्व समाज हमारे साथ है। सब समाज का हमें प्यार, समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है और हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे और सब समाज हमारे साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरी बात दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री गीता प्रधान जी से चल रही थी। उनका साफ कहना है कि इस जो विधानसभा में चुनाव होने 9 की 9 सीटों पे, इसमें हिंदू मुस्लिम मिलकर भाजपा प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। द न्यूज़ 15 के लिए फराज खान।